हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? होप यू डूइंग वेल। माय नेम इज दीपक एंड यू आर वाचिंग दीपक वर्ल्ड। तो आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ इस वीडियो में टेंसेस। देखिए, टेंसेस मैं काफ़ी कवर कर चुका हूँ। इसमें मैं कवर करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। देखिए, इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अफर्मेटिव हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव जो होते हैं ये आपको मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक एक चीज़ जो मैंने अच्छे से क्लियर किया है विद एग्जाम्पल्स। सो इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो है कैसे बनता है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल क्या होता है हमारा। रूल है पी मतलब कोई पर्सन पहले होगा, जैसे कि ही, शी, इट या कोई नाम होता है, या फिर यू, वी, दे। फिर उसके बाद होगा हमारा हैज़ या हैव, डिपेंड करता है। ही, शी, इट या कोई नाम के साथ हमारा हैज़ लगता है, यू, वी, दे के साथ हमारा हैव लगता है। फिर होगा हमारा वो आपका थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, वन बाय वन अच्छे से क्लियर होगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैंने नाश्ता कर लिया है या फिर मैंने नाश्ता कर लिया हूँ। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, या फिर हम कह सकते हैं आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। सेकेंड है, दादाजी ने अखबार पढ़ लिए हैं। ग्रैंडपा हैज़ रीड द न्यूज़पेपर। ग्रैंडपा हैज़ रीड द न्यूज़पेपर। देखिए, ग्रैंडपा जो हमारा सिंगुलर होता है जिसके साथ हमारा हैज़ लगता है। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स की। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का रूल जो है एज इट इज़ है, बिल्कुल सेम है, बस हैज़ या हैव के बाद नोट लग जाएगा। इसमें पर्सन पहले होगा, हैज़ या हैव होगा, फिर हमारा होगा नोट, उसके बाद होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, उसने खाना नहीं खाया है। ही हैज़ नॉट टेकन फूड, या फिर हम कह सकते हैं ही हैज़ नॉट ईटन फूड। सेकेंड है, मैंने बाइक नहीं धोया है, या फिर मैंने बाइक नहीं धोया हूँ। आई हैव नॉट वॉश्ड द बाइक। आई हैवंट वॉश्ड द बाइक। देखिए, हैव नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हैवंट होता है, जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सेम इसी प्रकार उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज़ंट, तो हैज़ नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हैज़ंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, जैसे कि जिसमें क्या सेंस पहला आता है, जैसे कि क्या आपने खाना खाया है, क्या आपने क्रिकेट खेला है, मतलब इस सेंस में जो आता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल्स कुछ इस प्रकार है, हैज़ या हैव हमारा पहला आएगा, फिर होगा हमारा पर्सन, उसके बाद होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, क्या उसने KGF 2 मूवी देख लिया है। तो देखिए, क्या सेंस पहला आया, मतलब कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं उससे, क्या उसने KGF 2 मूवी देख लिया है। हैज़ ही वॉच्ड द KGF चैप्टर 2 मूवी। हैज़ ही वॉच्ड द KGF चैप्टर 2 मूवी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है हमारा, क्या आपने नया कंप्यूटर खरीद लिया है, जिसे हम अभी कलक भी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी है। तो देखिए, हैव यू बॉट द न्यू कंप्यूटर। हैव यू बॉट द न्यू कंप्यूटर। देखिए, बाय मतलब खरीदना होता है, और बाय की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होता है बोट। अब है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए रूल है हमारा, WH वर्ड पहला होगा, फिर होगा हैज़ या हैव, उसके बाद होगी पर्सन, थर्ड फॉर्म होगा हमारा वर्ब का, देन होगा ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताता हूँ WH क्या होता है, कौन से वर्ड होते हैं, जैसे कि व्हेन, वाई, व्हाट, एट व्हाट टाइम, इस तरीके जो अगर WH वाले फैमिलीज वर्ड्स आ जाते हैं। देखिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं कि बिना इस वर्ड के बिना जो सेंटेंस बनता ही नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, इसमें मैंने WH फैमिली के जो पूरे वर्ड्स कवर किए हुए हैं, आप इसे देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ। तो देखिए, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, वह मुंबई क्यों गया है। तो क्यों सेंस आया इसमें हमारा बीच में, तो इसको हम कहते हैं वाई। तो वाई हैज़ ही गॉन टू मुंबई। वाई हैज़ ही गॉन टू मुंबई। देखिए, गो जो होता है इसका सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो हैज़ या हैव, मतलब कि इसमें रूल्स में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, आप रूल्स देखते ही आ रहे हैं। जैसे अगला एग्जांपल है, आप यहाँ क्यों आए हो। वाई हैव यू कम हियर। वाई हैव यू कम हियर। तो कम का मैं आपको बताता हूँ, कम, कैम, कम होता है, तो कम की जो थर्ड फॉर्म कम ही होती है। तो अभी हमने बात किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए क्या होता है, जो पास्ट में कोई काम हो गया होता है, बीत गया होता है। देखिए, इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, जिसमें हमारा रूल है बिल्कुल सेम है। पी मतलब कोई पर्सन, उसमें हैज़ या हैव आ रहा था, तो देखिए पास्ट जो होता है हैज़ या हैव का होता है हेड। तो पर्सन होगा, फिर होगा हमारा हेड, उसके बाद होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब कुछ एकदम सिंपल है। आइए एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, मैं कई साल पहले वहाँ गया था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, मैं बहुत साल पहले वहाँ गया था। आई हैड बीन देयर मैनी ईयर्स अगो। आई हैड बीन देयर मैनी ईयर्स अगो। जैसे कि अगला है, उसने झूठ बोला था। ही हैड टोल्ड अ लाई। ही हैड
टोल्ड अ लाई। देखिए टेल अ लाई मतलब होता है झूठ बोलना, तो टेल की यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गई, क्योंकि सेकंड और थर्ड टोल्ड होता है। अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंस पास्ट में। नेगेटिव सेंटेंस का देखिए रूल है, पी मतलब कोई पर्सन प्लस होगा हेड, उसके बाद बस नॉट आ जाएगा यहाँ पर नॉट, बाकी सब कुछ सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है, मेरे दोस्त ने झगड़ा शुरू नहीं किया था। माई फ्रेंड हैडंट पिक द क्वेरल। माई फ्रेंड हैड नॉट पिक द क्वेरल। तो देखिए पिक द क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा शुरू करना, तो हेड के बाद जो हमारा थर्ड फॉर्म आया तो पिक की जो थर्ड फॉर्म हो गई पिक्ड हो गई। एक और एग्जाम्पल है, मुझे यह सूचना नहीं मिला था, मतलब कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। आई हैड नॉट गॉट दिस इन्फॉर्मेशन। आई हैडंट गॉट दिस इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट में। अभी मैंने प्रेजेंट में कंफर्म किया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और किस सेंस से हमें पता चलता है। सेम यही है इसमें भी, बस इसमें था का सेंस आएगा। बाकी देखिए एग्जाम्पल जो है इसका हमारा हम देखेंगे। रूल्स है हेड प्लस होगा हमारा पर्सन, उसका थर्ड फॉर्म वर्ब की, देन ऑब्जेक्ट। सब कुछ सिंपल है, बस इसमें हेड पहला आ जाएगा। क्या आपने सब कुछ सच सच बता दिया था, मतलब क्या आपने जो है सब कुछ बता दिया था सच सच। हैड यू रिवील्ड द रियलिटी। हैड यू रिवील्ड द रियलिटी। देखिए रिवील जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कोई ऐसी बात, कोई गुप्त बात प्रकट करना, मतलब कि बैक करना जो मालूम ना हो। एक और एग्जाम्पल है, क्या आपका भाई नई दिल्ली गया था। हैड योर ब्रदर गॉन टू न्यू दिल्ली। हैड योर ब्रदर गॉन टू न्यू दिल्ली। अब है हमारा पास्ट में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए ये भी सब कुछ सेम है, इसका फॉर्मूला भी सेम है, बस यहाँ पर जो है हैज़ या हैव की जगह हेड आ गया है। देखिए फॉर्मूला है WH वर्ड पहला होगा, प्लस होगा हेड, उसके बाद होगा पर्सन, जैसे ही शी इट या कोई नाम जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद होगा हमारा वर्ब जो थर्ड फॉर्म में होगा, देन होगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, आपने यह शर्ट कब खरीदा था। व्हेन हैड यू परचेज दिस शर्ट। व्हेन हैड यू परचेज दिस शर्ट। या फिर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपने उसे पिछले साल अपने जन्मदिन पर क्यों बुलाया था। Why hadn't you invited him on your last birthday? Why had not you invited him on your last birthday? आपने उसे पिछले साल अपने जन्मदिन पर क्यों नहीं बुलाया था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा देखिए जो हमारा रूल है वो है पी मतलब कोई पर्सन, उसके बाद होगा विल हैव, देन होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर इसमें जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा ही शी इट या कोई नाम भी आता है तो विल के बाद जो हैज़ नहीं लगेगा, हैव का ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल है पहला हमारा, शाम तक वो घर आ चुका होगा। ही विल हैव कम होम बाय इवनिंग, या फिर हम कह सकते हैं ही विल हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। सेकंड है, अगले महीने तक मैं यह बुक पूरा कर चुका होऊंगा, मतलब कि पूरा कंप्लीट कर चुका होऊंगा, पढ़ चुका होऊंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस बुक बाय नेक्स्ट मंथ। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस बुक बाय नेक्स्ट मंथ। अब है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में जो हमारा रूल है पी कोई पर्सन विल नॉट हैव, विल के बाद पहले नॉट आएगा फिर हैव का यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। बाकी इसके अलावा रूल्स याद करने में आपको या समझने में कोई दिक्कत होता है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं अपने मोबाइल पर। जब भी आपको कोई डाउट हो स्क्रीनशॉट देखिए और उसे याद कीजिए। देखिए एग्जाम्पल है, वह यह बुक नहीं पढ़ चुका होगा। ही वॉन्ट हैव रीड दिस बुक। ही विल नॉट हैव रीड दिस बुक। देखिए रीड का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो रीड ही होता है। एक और एग्जांपल है, सर 10 बजे तक ये क्लास ख़त्म नहीं कर चुके होंगे। सर विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस क्लास बाय 10 o'clock। सर वॉन्ट हैव फिनिश्ड दिस क्लास बाय 10 o'clock। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए विल और हमारा पहला आ जाएगा, जैसे कि विल के बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया वॉन्ट, मतलब कि विल नॉट, तो विल के बाद नोट आएगा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव में बनाते हैं तो। बाकी सब एज इट इज़ है, पर्सन प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्या आप शाम तक मेरा काम कर चुके होंगे। विल यू हैव डन माई वर्क बाई इवनिंग। विल यू हैव डन माई वर्क बाई इवनिंग। एक और एग्जाम्पल है, क्या वह मेरा यह काम नहीं ख़त्म कर चुका होगा। वॉन्ट ही हैव फिनिश्ड दिस माई वर्क। वॉन्ट ही हैव फिनिश्ड दिस माई वर्क। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि क्या होता है और ये कैसे बनता है। देखिए बाकी इसमें भी सब कुछ सेम है। WH वर्ड हमारा पहला आएगा, नहीं आपने वीडियो देखा हो तो देख लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही लिंक दिया हुआ है, बाकी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में मेंशन है। देखिए रूल है हमारा WH वर्ड पहला होगा, फिर होगा हमारा विल या फिर वॉन्ट होगा, विल नॉट अगर नेगेटिव में आप बना रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद होगा पर्सन, फिर होगा हैव,
फिर होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसके भी कुछ 2 एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल है, सर कितने बजे तक बैठक ख़त्म कर चुके होंगे, मतलब कि सर जो है कितने बजे तक मीटिंग कंप्लीट अपनी कर चुके होंगे। बाय व्हाट टाइम विल सर हैव फिनिश्ड द मीटिंग, बाय व्हाट टाइम विल सर हैव फिनिश्ड द मीटिंग। एक और एग्जाम्पल है, वह कहाँ पर इंटरव्यू नहीं दे चुका होगा, मतलब कि जिसे हम साक्षात्कार बोलते हैं, वह कहाँ पर इंटरव्यू नहीं दे चुका होगा, ऐसी कौन सी जगह जो रह गई है उसका इंटरव्यू देने के लिए। वेयर वॉन्ट ही हैव फेस द इंटरव्यू, वेयर विल नॉट ही हैव फेस द इंटरव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कंसेप्ट को वहाँ पर क्लियर करूँगा, जो भी डाउट्स होंगे आपके। इसके अलावा इंस्टा पर डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, इंस्टा आईडी की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे से शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है ज़रूरतमंद हो वो भी देख सके और उनको भी ये जो है वीडियो अच्छे समझ में आए। और इसके अलावा जो आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट टॉपिक पर, आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो बहुत जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।